बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज हम क्लास 10th के मैथ्स के टॉपिक दो मुतगय्यर वाले ख़ती मसावातों के जोड़े के मश्क नंबर 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, जिसमें यहाँ पर दिया गया है कि मंदरजा झैल सवालों में ख़ती मसावातों के जोड़ों की तश्कील कीजिए। सबसे पहले जो सवालात दिए गए हैं उनके ख़ती मसावातों की जोड़ों की तश्कील करना है और इखराज तरीके से इनका हल मालूम करना है। यहाँ पर पहला सवाल है जिनमें अगर हम किसी कसर के शुमार कुनंदा में एक जमा करें और नस्ब-नुमा में से एक तफरीक कर दें तो कसर एक हो जाती है, और अगर हम उसी कसर के सिर्फ नस्ब-नुमा में एक जमा करें तो कसर 1/2 हो जाती है। कसर मालूम कीजिए। इस तरह से जो कि दिया गया है तो हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि एक कसर है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर फ़र्ज़ करेंगे कि फ़र्ज़ कीजिए कि वो कसर x/y है। अब अगर हम फ़र्ज़ कर रहे हैं कि कसर x/y है, तो सेंटेंस में देखिए शुमार कुनंदा में एक जमा करें। तो यहाँ पर हम शुमार कुनंदा और नस्ब-नुमा में जैसे दिया गया है उसी तरह से अप्लाई करते हैं। तो शुमार कुनंदा में एक जमा करें और नस्ब-नुमा में से एक तफरीक करें। नस्ब-नुमा जो कि y है, इसमें से एक तफरीक करें तो कसर जो है वो एक हो जाती है, तो इज इक्वल टू 1। ये पहले सेंटेंस में कह रहा है। दूसरे सेंटेंस में क्या कह रहा है कि अगर हम उस कसर के यानी कसर x/y, उस कसर के सिर्फ नस्ब-नुमा में एक जमा करें। सिर्फ हमें नस्ब-नुमा में एक जमा करना है। तो नस्ब-नुमा y है, तो इसमें एक जमा करें तो वो कसर 1/2 हो जाती है। यहाँ पर 1/2 कसर मालूम करना है। तो इस तरह से हमें सबसे पहले मसावातों को फ्रेम करना है। तो लीजिए करते हैं। यहाँ पर देखिए इसका जो नस्ब-नुमा है 1 है, इसको हम इस तरह से तक़सीम ज़रब होता है, तक़सीम ज़रब होता है, इस तरह से हम ज़रब देंगे तो ये क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये x जमा 1 को अगर हम 1 से ज़रब करेंगे तो ये x से जमा 1 हो जाएगा, और y नफ़ी 1 को अगर हम 1 से ज़रब करेंगे तो ये y नफ़ी 1 हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसे रीअरेंज करेंगे तो ये x नफ़ी y बराबर नफ़ी 1 और ये जमा 1 नफ़ी 1 हो जाएगा। तो ये x नफ़ी y बराबर ये नफ़ी 2, ये मसावात नंबर 1 हो जाएगी। उसी तरह से हम जो और एक केस को भी सॉल्व करेंगे तो ये इसका ज़रब होगा 2 ज़रब x, ये 2x हो जाएगा, और ये y जमा 1 ज़रब 1 करेंगे तो ये y जमा 1 हो जाएगा, और अगर इसे हम रीअरेंज करने की कोशिश करेंगे तो ये 2x नफ़ी y बराबर 1 हो जाएगा। इसको मसावत नंबर 2 देंगे। अब इन दोनों मसावतों को हमने यहाँ पर फ्रेम कर लिया। अब इनको इखराज तरीके से हल करना है, तो लीजिए यहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहले मसावत 1 को लेता हूँ मैं, जो कि x नफ़ी y बराबर नफ़ी 2 है, और मसावत 2 जो कि 2x नफ़ी y बराबर 1 है। तो देखिए यहाँ पर जो कॉमन हमें नज़र आ रहा है नफ़ी y, ये दोनों मसावी हैं, लेकिन ये मसावी होने पर ये कैंसिल नहीं होते। जमा y अगर नफ़ी y होता तो ये कैंसिल हो जाता, तो उसको हमें रीचेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये नफ़ी मुश्तरक लेने पर ये जो जमा था ये नफ़ी हो जाएगा, ये नफ़ी जो था वो जमा हो जाएगा, ये जमा था ये नफ़ी हो जाएगा। तो इसी कंडीशन में ये नफ़ी y और जमा y ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ये जमा x और नफ़ी 2x, ये नफ़ी 1x हो जाएगा, नफ़ी 1x या फिर नफ़ी x भी कह सकते हैं। और उसी तरह से ये नफ़ी 2 नफ़ी 1, ये नफ़ी 2 नफ़ी 1, ये नफ़ी 3 हो जाएगा। यहाँ पर नफ़ी और नफ़ी कैंसिल करेंगे तो ये x बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पर हमें मिल जाती है। अब हम क्या करते हैं, x बराबर 3 को मसावात 1 में लेते हैं। 1 में लेने पर मसावात 1 क्या कहती है, x नफ़ी y बराबर नफ़ी 2। ठीक है, यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x की वैल्यू को। x जो कि 3 है तो ये नफ़ी y बराबर ये नफ़ी 2, तो ये नफ़ी y बराबर नफ़ी 2 और ये 3 जो है नफ़ी 3 हो जाएगा, यानी नफ़ी y बराबर नफ़ी 5। यहाँ पर ये नफ़ी और नफ़ी कैंसल, यानी y बराबर
5, ठीक है। यहाँ पर y की वैल्यू मिलती है। तो x और y को हमने फाइंड कर लिया। अब यहाँ पर हमने फर्ज किया था कि वो कसर जो है x बटे y है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिहाजा वो कसर x बटे y था, बराबर है क्या हो जाएगा, x यानी 3 और y यानी 5, लिहाजा वो कसर जो है 3/5 हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन को देखिए। 5 साल पहले नूरी की उम्र सोनू की उम्र का 3 गुना थी। 10 साल बाद नूरी की उम्र सोनू की उम्र की दुगनी हो गई। नूरी और सोनू की मौजूदा उम्र मालूम करना है, ठीक है। यहाँ पर हम फर्ज करेंगे, फर्ज कीजिए कि नूरी की मौजूदा उम्र मौजूदा उम्र 1 साल। उसी तरह से सोनू की मौजूदा उम्र y साल, ठीक है, y साल। अब अगर हम सेंटेंस को दोबारा पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 5 साल पहले, यहाँ पर मैं लेता हूं 5 साल पहले, एक है नूरी और एक है सोनू। हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर नूरी की उम्र को लेफ्ट में ले सकते हैं, एक है नूरी और एक है सोनू। हमने यहाँ पर फर्ज किया है कि जो नूरी की जो उम्र है वो 1 साल और सोनू की जो उम्र है ये y साल। अब 5 साल पहले का मतलब होता है कि जितने भी उम्र, मिसाल के तौर पर अगर किसी की उम्र जो है 20 साल है तो 5 साल पहले उसकी उम्र जो है 15 साल होगी। मतलब ये है कि जो उसकी मौजूदा उम्र होती है उसमें से हमें 5 को माइनस करना होगा। जिस तरह से नूरी को 5 माइनस, तो उसी तरह से सोनू को भी 5 माइनस करना होगा। अब अगर सेंटेंस में दोबारा देखेंगे तो यहाँ पर कह रहा है कि 5 साल पहले नूरी की उम्र सोनू की उम्र का 3 गुना थी। मतलब ये है कि अगर अगर सोनू की उम्र को हम 3 से ज़रब करेंगे तो ये नूरी की उम्र के मसावी हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर जो मसावत बनेगी, यहाँ पर ये नूरी की उम्र ये यकसनफी 5 ही रहेगी और ये मसावी होगी सोनू की उम्र के कब, अगर इसको हम 3 टाइम्स करते हैं, 3 गुना करते हैं, y नफी 5, ठीक है, 3 गुना। तो ये पहला केस हो गया। सेकंड केस में कह रहा है कि 10 साल बाद, यानी 10 साल बाद, एक है नूरी और एक है सोनू। अब नूरी की उम्र 1 साल, सोनू की उम्र y साल। 10 साल बाद, मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स को 25 साल है, 10 साल बाद उसकी उम्र क्या होगी, 35 साल होगी। इसका मतलब यह है कि 10 मौजूदा साल में हमें जमा करना होगा, यानी x जमा 10। उसी तरह से सोनू की उम्र में भी y जमा 10। अब सवाल में कह रहा है कि 10 साल बाद नूरी की उम्र सोनू की उम्र की दुगनी हो जाती है, यानी ये जो सोनू की उम्र को अगर हम दुगनी करेंगे तो ये नूरी की उम्र की मसावी हो जाएगी, ठीक है। तो ये मसावत इस तरह से फॉर्म होगी, यानी ये नूरी की उम्र x जमा 10 ये मसावी होगी अगर हम सोनू की उम्र को दुगना करते हैं, यानी 2 ज़रब y जमा 10। इस तरह से हमें सबसे पहले मसावतों को फ्रेम करना है, फिर उसे इखराज की तरीके की मदद से इसको सॉल्व करना है। तो लीजिए यहाँ पर हम इसको फ्रेम करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यक्स नफ़ी 5 जो है दिया गया है, यहाँ पर लेते हैं इसको यक्स नफ़ी 5 बराबर ये 3 ज़रब y 3y नफ़ी 3 पंचे 15 हो गया। यक्स और y को एक साइड में करते हैं तो ये यक्स नफ़ी 3y बराबर ये नफ़ी 15 और ये नफ़ी 5 जो कि जमा 5 हो गया, यानी यक्स नफ़ी 3y बराबर नफ़ी 10। इसको मसावत नंबर 1 समझते हैं। उसी तरह से ये जो सेकंड केस में हमें जिस तरह से मिला उसको सॉल्व करने पर x जमा 10 और इसको ज़रब करेंगे तो ये 2y और ये 2 दहे 20 हो जाएगा। x नफ़ी 2y बराबर ये 20 और ये जमा 10 नफ़ी 10 होगा, यानी x नफ़ी 2y बराबर ये 10 हो जाएगा। इसको मसावत नंबर 2 समझते हैं। और अगर इन्हें हमें सॉल्व करना है, हल करना है जो कि इखराज तरीके से, तो दोनों मसावतों को हमें लेना होगा एक साथ में, यानी यक्स नफ़ी 3y बराबर नफ़ी 10
और जो दूसरी मसावात है x नफी 2y बराबर 10। देखिए यहाँ पर जो मुश्तरिक है x और x, ये दोनों आसानी से कैंसिल कैसे होंगे, इनकी अगर अलामतें एक दूसरे के मुख्तलिफ हों। तो यहाँ पर दोनों जमा में ही हैं, यहाँ पर मैं मुश्तरिक नफ़ी को लेता हूँ, तो जो भी अलामतें हैं वो तब्दील हो जाएंगी। जमा था तो नफ़ी हो जाएगा, नफ़ी अगर है तो ये जमा हो जाएगा, ये जमा था तो नफ़ी हो जाएगा। तो इस तरह से ये अलामतें बन जाएगी और ये जमा एक्स नफ़ी एक्स दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ये नफ़ी 3x और जमा 2 नफ़ी 3y जमा 2y, ये क्या हो जाएंगे, ये नफ़ी 1y हो जाएगा। उसी तरह से नफ़ी 10 ए नफ़ी 20 हो जाएगा। यहाँ पर ये नफ़ी और नफ़ी को हम कैंसिल कर सकते हैं, तो y बराबर 20 हो जाएगा। यहाँ पर y की वैल्यू हमें मिलती है, तो हम क्या करेंगे आगे, ये y बराबर 20 को मसावात 2 में लेने पर मसावात 2 को लेंगे, तो मसावात 2 क्या कहती है, x नफ़ी 2y बराबर 10। यहाँ पर हम y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये x नफ़ी 2 ज़रब 20 बराबर 10, यानी x नफ़ी 40 बराबर 10 हो जाएगा। और ये x बराबर ये 10 जमा 40 करेंगे तो ये x की जो वैल्यू है ये 50 हमें मिल जाएगी। तो हमने यहाँ पर फ़र्ज़ किया था कि जो नूरी की जो मौजूदा उम्र है 1 साल और सोनू की जो मौजूदा उम्र है ये y साल, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि लिहाजा नूरी की मौजूदा उम्र 50 साल और सोनू की मौजूदा उम्र 20 साल। एक आसान सा क्वेश्चन लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चंस जो है रिपीट होते हैं, तो ज़रा तवज्जो से इसको रिवाइज करेंगे। थर्ड क्वेश्चन को लीजिए, एक 2 हिंदसी अदद के हिंदसों का हासिल जमा 9 है। देखिए यहाँ पर 2 हिंदसी अदद कह रहा है, ये 2 हिंदसी अदद मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लेता हूँ 45। अगर हम इस 45 को यानी 4 और 5 को हम जमा करेंगे तो इसका जो हासिल जमा है ये 9 होगा। यहाँ पर कह रहा है कि 45 नंबर नहीं है, ये कोई भी हो सकता है जिसको हमें दरियाफ्त करना है। ये 63 भी हो सकता है, ये 72 भी हो सकता है, ये 54 भी हो सकता है, ये 18 भी हो सकता है, ये 81 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, हमें उसको दरियाफ्त करना है। सवाल में अगर हम देखेंगे, अगर उस अदद का 9 गुना हिंदसों की जगह तब्दील करके मिलने वाले अदद के 2 गुने बराबर हैं, यानी मिसाल के तौर पर अगर हम फर्ज करेंगे कि वो नंबर 45 है, तो यहाँ पर हम 45 को लेंगे, इस 45 का 9 गुना यानी ज़रब 9 हिंदसों की जगह तब्दील करके, यानी 45 को अगर हम हिंदसों की जगह तब्दील करेंगे तो ये 5 जो है वो लेफ्ट में आ जाएगा, तो ये 54 हो जाएगा। इसका 2 गुना यानी ज़रब 2 करेंगे तो इनका जो हासिल ज़रब है ये आपस में मसावी होगा। तो वो अदद हमें मालूम करना है कि वो अदद कौन सा है, इसको हमें दरियाफ्त करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम फर्ज कीजिए कि वो 2 हिंदसी अदद x y है। अब मिसाल के तौर पर देखिए कि अगर हमने फर्ज किया कि वो 2 हिंदसी अदद 45 है, तो इसको हम फैली हुई सूरत में कैसे लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं कि ये 1 ज़रब 5 जमा 4 ज़रब 10। क्यों? क्योंकि 5 जो है ये अकाई में है, 4 जो है ये दहाई में है, यानी ये क्या होगा, 4 ज़रब 10 40 और 5 एके 5, इस तरह से होगा। अगर हमने 45 को लिया तो उसके जगह पर अगर हमने एक्स वाई को लिया तो ये क्या होगा, ये 10 ज़रब एक्स जमा 1 ज़रब वाई होगा, यानी ये 10x जमा वाई होगा, बराबर है। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ कि जो असल अदद है, यहाँ पर लेता हूँ असल अदद जो है वो क्या होगी, 10x जमा वाई होगा, 10x
जमा y होगा। उसी तरह से अगर हम इसके हिंदसों की जगह तब्दील करेंगे, यानी xy था उसको हम yx लेंगे, तब ये क्या होगा पहली भी सूरत में? ये होगा 10 ज़रब y जमा 1 ज़रब x, यानी ये 10y जमा x होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले सकते हैं कि हिंदसों की जगह तब्दील करने पर ये क्या होगा, हम इसी को लेंगे 10y जमा x। अब जो सवाल दिया गया है उसके जरिए से हम मसावात को तैयार करते हैं। सबसे पहले देखिए, दो हिंदसी अदद के हिंदसों का हासिल जमा 9 है। अब हमने फर्ज किया है कि वो दो हिंदसी अदद x y है, ठीक है, तो उसके हिंदसों का हासिल जमा यानी x जमा y बराबर ये 9 होगा। इसको मसावात नंबर 1 देंगे। दूसरी चीज, उस अदद का 9 गुना, यानी वो असल अदद कौन सी है जो पहली हुई सूरत में हमें मिलती है 10x जमा y, तो यहाँ पर हम लेते हैं 10x जमा y, इसके 9 गुना यानी ज़रब 9। उसके हिंदसों की जगह तब्दील करने पर कौन सा अदद हमें हासिल होता है? यहाँ पर हमें मिलता है ये 10y जमा x, और इसका 2 गुना के बराबर होता है, यानी इसके 2 गुना के ये बराबर होता है। अब इसके ज़रिए से हमें जो दूसरी मसावत है उसको तैयार करना होगा। तो मैं ज़रा जल्दी-जल्दी यहाँ पर करता हूँ। ये 10 ज़रब 9 ये 90x होगा। 9 ज़रब y 9y होगा। यहाँ पर 2 ज़रब 10 ये 20y होगा, और ये 2 ज़रब x 2x होगा। यहाँ पर मैं लेता हूँ ये 90x, ये जमा 2x को हम नफ़ी 2x करेंगे, यानी इधर लेफ्ट में ले आने पर ये नफ़ी 2x हो जाएगा, और ये जमा 9y और ये जमा 20y नफ़ी 20y हो जाएगा। तो यहाँ पर ये राइट साइड में 0 बचेगा। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं कि 90x नफ़ी 2x ये क्या हो जाएगा 88x। उसी तरह से ये जमा 9y नफ़ी 20y ये जम नफ़ी 11y बराबर 0। इसको मसावात नंबर 2 समझेंगे। अब यहाँ पर मसावात तो हमारे तैयार हो गए। अब इसको हम सॉल्व करना है इखराज तरीके से। मैं यहाँ पर लेता हूँ मसावात 1 और 2 दोनों को लेता हूँ। अब हम मसावात 1 और 2 को लेकर इखराज तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लेता हूँ मसावात नंबर 1, जो कि है x जमा y बराबर 9। उसी तरह से दूसरी जो मसावात है वो 88x नफ़ी 11y बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर इखराज तरीके से हल करने के लिए किसी एक मुतगय्यर को जो मुस्तकिल मिकदार है उसको मसावी करना होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 88 है, यहाँ पर 1 है, तो इन दोनों का अगर हम ज़रब करेंगे तो 88 1 या 88 ये काफ़ी बड़ा नंबर हो जाता है। तो y को चेक करेंगे, y यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 1 है, तो ये 11 1 11, तो ये छोटा होता है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जो छोटा अदद हमें मिल सके उससे हमें लेना होगा। तो यहाँ पर मैं इसको ब्रैकेट लेता हूँ और y की जो मुस्तकिल मिकदार है उसको मसावी करने की कोशिश करता हूँ। ये जो y के साथ 1 है वो इस मसावात में ज़रब करेंगे, और इस 11 को इस पहले वाली मसावात से ज़रब करेंगे। यहाँ पर एक नई मसावात बनेगी। यहाँ पर इसको ज़रब करते हैं 11 ज़रब x, ये 11x जमा ये 11 1 11y और बराबर ये 11 ज़रब 9 99 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर 1 से ज़रब करने पर ये एज़ इट इज़ ही रहेगा। ये 88 के 88x और ये नफ़ी 11y बराबर ये 1 0 0 ये 0 ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये जो जमा 11y नफ़ी 11y कैंसिल हो जाएगा, और अगर हम इसे मिलाएँगे यानी 11x और 88x ये 99x हो जाएगा। बराबर 99 में अगर हम 0 मिलाएँगे तो 99 होगा, यानी x बराबर ये 99/99 होगा, और अगर हम इसे कैंसिल करेंगे तो ये x बराबर 1 वैल्यू यहाँ पर हमें मिलती है। अब इस 1 को लेंगे, यानी x बराबर 1 को मसावात 1 में भी ले सकते हैं, 2 में भी ले सकते हैं। जो छोटी मसावात है उसमें लेंगे। मसावात 1 जो कि छोटी यानी x जमा y बराबर 9 है तो उसी में लेंगे मसावात 1 में लेने पर। मसावात 1 है क्या उसको लिखिए, यानी x जमा y बराबर 9। अब x की वैल्यू यहाँ पर हम लेते हैं, ये x बराबर 1 जमा y बराबर 9,
यानी y बराबर ये 9 नफी 1 यानी बराबर ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो y बराबर 8। ठीक है, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने फर्ज किया था कि वो जो अदद है वो xy है। ठीक है, तो लिहाजा यहाँ पर रहता हूँ मैं, लिहाजा वो अदद क्या था xy था, यानी x बराबर 1 y बराबर 8। ठीक है, लिहाजा वो अदद जो है वो 18 था। ठीक है, वो अदद 18 है, इस तरह से भी हम ले सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन को लीजिए, यहाँ पर कह रहा है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने कैशियर से सिर्फ 50 रुपये और 100 रुपये के नोट मांगे। मीना को कुल 25 नोट मिले। मालूम कीजिए कि उसको 50 रुपये के और 100 रुपये वाले नोट कितने मिले। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें मालूम करना चाहिए कि नोटों की तादाद को। तो इसलिए हम फर्ज करते हैं कि जो 50 रुपये के नोटों की जो तादाद है उसे x फर्ज करेंगे और 100 रुपये वाले नोटों की तादाद को y फर्ज करेंगे। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ, फर्ज कीजिए कि 50 रुपये वाले नोट की तादाद या फिर नोटों की तादाद भी ले सकते हो x। उसी तरह से 100 रुपये वाले नोट की तादाद जो कि मालूम करनी है, इसको हम y फर्ज करेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि कैशियर ने सिर्फ 50 रुपये और 100 रुपये के, कैशियर से सिर्फ 50 रुपये और 100 रुपये के नोट मांगे तो उसको 25 नोट मिले। तो इसके जरिए से हमें एक मसावत यहीं पर मिल जाती है, यानी उसको 50 रुपये के नोट भी मिले और साथ ही साथ 100 रुपये वाले नोट भी मिले और कुल नोट 25 मिले। तो यहाँ पर ये मसावत हमें मिल जाती है। अब दूसरी मसावत के लिए देखिए, कह रहा है कि 50 रुपये और 100 रुपये वाले नोट, यानी 50 रुपये वाले नोट 50 रुपये वाले एक्स नोट मिले और 100 रुपये वाले वाई नोट मिले और कुल जो कि 2000 रुपये उसने निकाले, यानी कुल जो अमाउंट है ये 2000। इसके जरिए से हमें दूसरी मसावत मिल जाती है, या फिर इसी को हम दूसरी मसावत समझ सकते हैं, यानी 50x जमा 100y बराबर 2000। इसको मसावत नंबर 2 समझ सकते हैं। ये जो मसावत है काफी मोटी मोटी लग रही है, इसको हम छोटी करेंगे। देख सकते हैं हम यहाँ पर 50 100 इन दोनों में 50 मुश्तरिक है, तो हम क्या करेंगे 50 को मुश्तरिक लेंगे, यहाँ पर x रहेगा और 100 में से अगर हम 50 लिए तो 50 दूनी 100 हो जाएगा और ये बराबर 2000। यानी x जमा 2y बराबर, यहाँ पर हम कैंसिल कर सकते हैं कि 50 से के 50 और या फिर डायरेक्टली इसको तकसीम ही करेंगे कि ये 2000 और ये ज़रा 50 तकसीम 50 करेंगे तो यहाँ पर हम कैंसिल कर सकते हैं, 0 0 कैंसिल, ये 5 चौक 20 और ये 0, यानी मसावत मिलेगी हमें यहाँ पर x जमा 2y बराबर 40। इसको हम मसावत नंबर 2 समझते हैं, इसको हम निकाल देते हैं। ठीक है, अब मसावत 1 और 2 को लेते हैं और इसको इखराज तरीके से हल करने की कोशिश करते हैं। तो मसावत 1 जो है ये x जमा y बराबर 25 और मसावत 2 जो है x जमा 2y बराबर 40। तो लीजिए इसको हम हल करते हैं। अब यहाँ पर जो x है मसावी है, लेकिन ये दोनों जमा होने की वजह से आपस में कैंसिल नहीं होंगे, तो इसके अलामतों को तब्दील करेंगे, ये नफ़ी हो जाएगा, ये भी नफ़ी हो जाएगा, ये भी नफ़ी हो जाएगा। तो यहाँ पर x और x ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये जमा y नफ़ी 2y ये नफ़ी y हो जाएगा और ये 25 में से अगर हम 40 निकालेंगे तो ये नफ़ी 15 रहेगा। यहाँ पर नफ़ी और नफ़ी को कैंसिल कर सकते हैं तो y बराबर ये 15 हो जाएगा। ठीक है, अब y की कीमत अगर हमें मिल जाती है तो हम क्या करेंगे x को भी मालूम करेंगे, यानी y बराबर 15 को मसावत
छोटी मसावात 1 है, 1 में लेने पर। तो मसावात 1 को लेते हैं। मसावात 1 जो है x जमा y बराबर 25 और y की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई है, तो x को मालूम करना है तो y बराबर यहाँ पर 15 और ये 25, तो ये x बराबर 25 नफी 15 और ये क्या हो जाएगा 10, तो x बराबर 10। ठीक है, तो हमने यहाँ पर फर्ज किया था कि 50 रुपए वाले नोट की जो तादाद है x और x बराबर हमें 10 मिले। इसका मतलब ये होगा कि 50 रुपए के नोटों की जो तादाद थी वो 10 थी। यहाँ पर हम लिखेंगे सेंटेंस में, इसलिए 50 रुपये वाले नोट की तादाद x यानी 10। उसी तरह से 100 रुपये वाले नोट की तादाद y और y बराबर 15। ठीक है, चेक कीजिए वो कुल 2000 होते हैं या नहीं। अब देखिए यहाँ पर ये मसावात को हम लेंगे, कौन सी मसावात, ये जो मसावात 2 है उसी में हम चेक करेंगे कि x जमा 2y बराबर 40, x जमा 2y बराबर 40 आना चाहिए। तो x बराबर 10 और ये 2 ज़रब y बराबर यहाँ पर 15, ये 40 होंगे या नहीं, ये 10 और 15 दूनी 30 बराबर 40, तो क्या हो जाएंगे 40 बराबर 40, ये तस्दीक हो जाता है। ठीक है, इस तरह से हम इस सवाल को हल कर सकते हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ तक करेंगे तो काफ़ी है। आगे बढ़ते हैं। एक आखिरी क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन लीजिए। एक लाइब्रेरी के पहले 3 दिन तक एक मुतय्यन चार्ज है और इसके बाद हर एक दिन का एक इजाफी चार्ज है। यानी कह रहा है कि एक जो लाइब्रेरी है उसके फर्स्ट 3 डेज 3 दिन के लिए एक ही चार्ज जो कि फिक्स्ड चार्ज है, मुतय्यन चार्ज है, और इसके बाद जितने भी दिन रहेंगे उस हर दिन का अलग अलग इजाफी चार्ज रहेगा। मिसाल के तौर पर फर्ज कीजिए कि एक शख्स है जो कि उसने इस तरह से 6 दिनों के लिए एक बुक को लेता है, तो पहले के जो 3 दिन हैं इसके लिए उसे एक फिक्स्ड अमाउंट रहेगा, यानी मुतय्यन चार्ज रहेगा। 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, जिसको हमें मालूम करना है। और अगले जो 3 दिन हैं इसको हर एक के लिए अलग अलग से पे करना पड़ेगा, हर दिन के लिए अलग अलग से उसको इजाफी चार्ज देना होगा। तो यहाँ पर मैं फर्ज करता हूँ, फर्ज कीजिए कि मुतय्यन चार्ज 3 दिनों के लिए या फिर 3 दिन के लिए एक ही अमाउंट रहेगा, वो है x। उसी तरह से हर दिन एक इजाफी चार्ज होगा और हर दिन का इजाफी चार्ज है रुपीस y। ठीक है, अब आगे देखिए सवाल में, सरिता एक किताब को 7 दिन तक अपने पास रखती है। इसका मतलब ये है कि एक लड़की सरिता, यहाँ पर मैं लेता हूँ सरिता का जो केस है, सरिता एक किताब को 7 दिन तक अपने पास रखती है, यानी 7 दिनों के लिए, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन और 7 दिन। पहले के जो 3 दिन हैं इसको एक फिक्स्ड अमाउंट देना है, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है कि 3 दिनों के लिए एक ही अमाउंट यक्स है, तो उसको मैं यहाँ पर लेता हूँ 3 दिनों के लिए यक्स। और अगले जो 4 दिन हैं हर दिन के लिए अलग अलग उसको चार्ज देना होगा, यानी वाई, दूसरे दिन के लिए भी वाई, तीसरे दिन के लिए भी वाई, चौथे दिन के लिए भी वाई। तो ये क्या हो जाएगा, 4 वाई इसके साथ जुड़ जाएंगे, तो कुल वो 27 रुपये अदा करती है। तो इक्वल टू ये क्या हो जाएगा
27। इसको हम मसावात नंबर 1 समझेंगे। दूसरा जो केस है वो आगे सवाल में देखिए, सोजी, यहां पर लेता हूं मैं सोजी, ये सोजी का केस। एक किताब को 5 दिन तक रखती है और 21 रुपया अदा करती है। अब सोजी जो है 5 दिनों के लिए, 1 2 3 4 5 दिनों के लिए, जैसे कि हमने सवाल में लिया है, शुरू में लिया है, फर्ज किया है कि 3 दिनों के लिए एक ही अमाउंट रहेगा यक्स, तो इसकी जगह पर यक्स अमाउंट पे करना पड़ेगा। और फिर बकिया 2 दिनों के लिए वाई और वाई, इसका मतलब है कि 2 वाई, और कुल वो पे करती है 21 रुपये, यानी 21 रुपये। इसको मसावात नंबर 2 समझेंगे। तो इस तरह से हमारी जो मसावातें हैं ये फ्रेम होती हैं। अब इन दोनों मसावातों को लेकर एक खास तरीके से यहाँ पर हमें हल करना है। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ मसावात नंबर 1, यक्स जमा 4y बराबर 27, और जो दूसरी मसावात है यक्स जमा 2y बराबर 21। ठीक है, यहाँ पर हमें मसावातों की जो अलामतें हैं उसको तब्दील करना होगा। यहाँ पर ये नफ़ी, यहाँ पर भी नफ़ी, यहाँ पर भी नफ़ी, तो ये जमा एक्स नफ़ी एक्स कैंसिल हो जाएगा। 4y में से अगर 2y को निकाल देते हैं तो ये 2y बाकी रहेगा। 27 में से 21 को अगर निकालते हैं तो ये 6 रहेगा, तो ये y बराबर 6/2 हो जाएगा। तो तकसीम करने पर ये y बराबर 3 होगा। ठीक है, y बराबर 3 होगा। उसी तरह से हम क्या करते हैं, इस y बराबर 3 को मसावात 2 में लेते हैं, क्योंकि आसान सी मसावात, मसावात 2 में लेने पर। तो मसावात 2 क्या है, यक्स जमा 2y बराबर 21 है। यहाँ पर क्या करते हैं हम, जो y की जो वैल्यू है यहाँ पर लेंगे, यानी x, ये 2 ज़रब y, यानी y बराबर 3 बराबर 21। तो ये x जमा 2 त्रिक 6 हो गया, और ये x बराबर 21 नफी 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 15। तो x बराबर 15। तो लिहाजा हमने यहाँ पर फर्ज किया था कि मुतय्यन चार्ज 3 दिनों के लिए ₹x और x बराबर 15। यहाँ पर मैं लेता हूँ, लिहाजा मुतय्यन चार्ज जो कि 3 दिनों के लिए x बराबर कितना होगा, ₹15। उसी तरह से इजाफी चार्ज हर दिन के लिए y बराबर 3 रुपये, यानी हर दिन को फिर 3 रुपये देना होगी। तो किसी एक को लेकर हम चेक कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने सोजी को लिया था यक्स जमा 2y बराबर 21, चेक करेंगे यक्स जमा 2y बराबर 21, तो यक्स बराबर ये 15 हो जाएगा, और ये 2 ज़रब y बराबर 3, और ये 15, 15 जमा 6 21। ठीक है, ये तस्दीक हो जाता है। तो जो हमने दरियाफ्त किया है ये मसावी है और करेक्ट है। तो बहरहाल यहाँ पर हमने 5 सवालों को हल किया।